6, find the general solution of cos 3x cos x minus cos 2x equal to 0 इक्वेशन दी स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको पता होगा यहाँ पर प्लस और माइनस है स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, हमने क्या था उसमें sin 3x एंड sin x इज इक्वल्स टू 0 था स्टूडेंट्स। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 इक्वल होगी तो स्टूडेंट्स आइदर फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकंड वन इज 0। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्लस माइनस में क्वेश्चन गिवन है और मल्टीप्लाई में उसको चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो कौन से फॉर्मूले सुटेबल रहते हैं स्टूडेंट्स, सी एंड डी वाले फॉर्मूले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको इन दोनों को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो ये फर्स्ट वन जो हो जाएगा एंगल वो सी हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा स्टूडेंट्स एंगल डी, फर्स्ट वन एंगल सी है, सेकंड वन एंगल डी। तो देन यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास cos c प्लस cos d। तो स्टूडेंट्स cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये रिजल्ट था स्टूडेंट्स हमारे पास। इस रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x, 3x प्लस x कितना होता है स्टूडेंट्स 4x, 4x बाई 2, 4x बाई 2। नेक्स्ट वन क्या स्टूडेंट्स cos c माइनस d 3x माइनस x कितना होता है स्टूडेंट्स 3x माइनस x, 3x माइनस x 2x, 2x बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स हमने, कितना हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, तो cos 2x क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos 2x क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर cos 2x ये आ गया था हमारे पास सॉल्व करके cos 2x cos x माइनस cos 2x। स्टूडेंट्स कॉमन क्या आएगा यहाँ से cos 2x आएगा स्टूडेंट दोनों टर्म में से, तो रिमेनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की फॉर्म लेके आना है। तो मैंने आपको बताया है सी और डी वाले जो फॉर्मूले हैं वो क्या करते हैं, प्लस माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो फॉर्मूले हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से फॉर्म किए थे वो फॉर्मूले क्या थे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट को प्लस माइनस में चेंज कर देते हैं। जो फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स हमारे पास वो फॉर्मूले थे हमारे पास 2 sin a cos b, जो था फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो क्या होता था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। जो ये फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स उसको हम क्या करते हैं प्लस माइनस में जो है प्लस सम और डिफरेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। और सी और डी वाले जो फॉर्मूले स्टूडेंट्स प्लस माइनस को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट आगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से cos 2x, तो दो नंबर्स, यहाँ पर दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज 2 cos x माइनस 1, 0 इक्वल स्टूडेंट्स। तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 इक्वल है स्टूडेंट्स, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos x इज इक्वल्स टू 1, ये जो 2 स्टूडेंट्स क्या चला जाएगा, डिवाइडेड चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, cos x इज इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ से स्टूडेंट्स जो है cos 2x इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपको 0 दिखाई दिया स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x है, तो देन 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होगा हमारे पास और की फॉर्म जो आंसर चल रहा है ये cos x इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपको स्टूडेंट्स 1/2 सोचना है,
1/2 कॉस में कितने एंगल पे होता है, लीस्ट एंगल, कॉस x इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 पे होता है स्टूडेंट्स, 60 cos 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2। तो ये जो पाई बाई 3 स्टूडेंट्स हमारे पास किसका वर्क कर रहा है, ऐसे अल्फा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अल्फा ट्रीट करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा मींस स्टूडेंट्स x, 2n प्लस 1, 2m लिख लो स्टूडेंट्स। कई बुक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये n की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो सेकंड वन क्या होगा स्टूडेंट्स, m की फॉर्म में। हम कोई भी नोटेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और कुछ बुक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों जो आंसर है वो n की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने m फॉर्म m जो है वो लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2m प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मीन स्टूडेंट्स पाई बाई 3। स्टूडेंट्स ये सब मैं आपको, आप देख रहे हो फॉर्मूले में n लिखा है, आपको सर यहाँ पर m कैसे लिखा आपने, तो m जस्ट नोटेशन है, इंटीजर को हम m से नोट कर सकते हैं या n से नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टूडेंट्स m बिलोंग्स टू इंटीजर, एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इन दोनों के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लोगे sin 2x, एंगल जो है यहाँ पर, एक एंगल तो 2x और एक एंगल क्या स्टूडेंट्स x है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस और माइनस की फॉर्म है, या तो प्लस है या माइनस है। और आप क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर हमें जो फॉर्मूला याद आता है वो c और d का फॉर्मूला याद आता है। लेकिन स्टूडेंट्स c और d का जो फॉर्मूला फॉर्म करेंगे हम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो दोनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, साइन होना चाहिए, जिससे कि साइन प्लस साइन d बन जाए, साइन c प्लस साइन d बन जाए, या फिर दोनों स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, cos की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, एंड सेकंड वन इज क्या स्टूडेंट्स cos है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो एक वे, तो एक तरीका तो ये स्टूडेंट्स, इस cos को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और प्लस साइन 2x। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हम c और d फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो c और d फॉर्मूले में या तो साइन साइन होते हैं या cos cos होते हैं। ऐसा नहीं होता साइन c प्लस cos d, क्या ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, साइन c और cos d नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने cos को साइन में कन्वर्ट कर लिया, और अब क्या है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स c और d फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पाई बाई 2 आ गया, क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे कोई फॉर्म देखी थी c और d फॉर्मूले में, नहीं ना स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो सॉल्व करना स्टूडेंट्स, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा पाई बाई 2 माइनस x, डेफिनेटली हो जाएगा स्टूडेंट्स इससे c और d से। लेकिन मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन के जो आंसर्स हैं वो वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि डिफरेंट, मैंने आपको बताया ना कि या तो वो सॉल्यूशन देगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट से या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से, या फर्स्ट से या थर्ड से। तो यही लॉजिक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आंसर वेरी नहीं करते उनका लॉजिक यही होता है। तो इसको हम पाई बाई 2 माइनस x से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सिंपलेस्ट अप्रोच है उससे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, हम यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 2a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। तो यहाँ पर ये जो साइन 2x है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ही हम जो हमारा आंसर है बुक के जो आंसर से मैच कर पाएंगे। अदरवाइज हम पाई बाई 2 माइनस x से करेंगे तो उससे आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन मेथड वो भी राइट होगा स्टूडेंट्स, मेथड वो रॉन्ग नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कॉमन क्या आएगा, cos x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ये हुआ स्टूडेंट्स cos x कॉमन आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 इक्वल है, तो आइदर cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? 0 देखते स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से sin x हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 राइट हैंड साइड जाएगा स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा एंड 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में चला जाएगा तो -1 बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ से ये तो नहीं होगा सर राइट हैंड साइड 0 है तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या स्टूडेंट्स ओनली sin थीटा है, लेकिन यहाँ प्लस में क्या स्टूडेंट्स 1, तो 1 को हम क्या करेंगे पहले राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के लिए आप 1/2 की जो वैल्यू है कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/2 साइन पे किस एंगल पे 1/2 होता है पाई बाय 6 पे, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स sin x माइनस साइन पाई बाय 6। क्लियर स्टूडेंट्स? sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता लग रहा होगा अल्फा क्या है यहाँ पर पाई बाय 6 है, अल्फा क्या स्टूडेंट्स पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो साइन जो नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स आइदर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर जो है वैरी कर जाएगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम थर्ड क्वाड्रेंट से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा sin x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों चूज किया स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इस माइनस साइन थीटा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर साइन पाई प्लस अल्फा क्या हुआ स्टूडेंट्स माइनस साइन अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा क्या हुआ स्टूडेंट्स माइनस साइन अल्फा होता है ना स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्यों होता है? जब पाई का नो चेंज होगा, क्योंकि पाई क्या होता है इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन आ गया। और क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस साइन अल्फा है। लेकिन स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसकी प्लेस पे इसको यूज किया है ना स्टूडेंट, देखो माइनस साइन अल्फा की प्लेस पे हमने क्या लिखा माइनस साइन अल्फा की प्लेस पे हमने लिखा साइन पाई प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 6, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6। तो अब स्टूडेंट्स इसको एक बार के लिए अब ये जो अल्फा है इस अल्फा की प्लेस पे अब कौन है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, सॉल्व करने में जो भी एंगल आएगा वो सेकंड एंगल क्या होता है अल्फा होता है। तो अब sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा वाली फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स। sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा, अल्फा में स्टूडेंट्स 7 पाई बाय 6। एक ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका और एक ये आंसर हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। ये जनरल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर n की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो m भी लिख सकते हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। और दोनों आंसर क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स n की फॉर्म में भी दे सकते हो स्टूडेंट्स, दोनों आंसर राइट होंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin secant स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है एक सेकेंड फॉर्म दी गई है और एक tan की फॉर्म दी गई है, तो या तो आप क्या करो स्टूडेंट्स कंप्लीट tan की फॉर्म में कन्वर्ट करो आइदर सेकेंड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सेकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, आपको इसे सेकेंड को फिर कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन वो कब हो सकता है जब सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड अल्फा। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स सेकेंड इज इक्वल्स टू tan की फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस या तो इस इक्वेशन को क्या करो कंप्लीट tan में कन्वर्ट करो,
तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था 10th क्लास से, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही था स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, थीटा कौन है 2x, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x, 1 माइनस टेन 2x। स्टूडेंट्स 1 से 1 कैंसिल आउट, टेन स्क्वायर 2x माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस टेन 2x इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है स्टूडेंट्स दोनों में से, देखो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है और ये पावर क्या स्टूडेंट्स 1 है, ये पावर 2 है यहाँ पर, ये पावर क्या स्टूडेंट्स 1। तो ऑब्वियसली कॉमन क्या है स्टूडेंट्स टेन 2x, रिमेनिंग वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स वही दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है स्टूडेंट्स, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 इक्वल है, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 10 इक्वल टू 0 दिखाई दिया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स n पाई बाई 2। एक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या स्टूडेंट्स, tan 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स 1 की जो वैल्यू है, 1 जो है 10 के कौन से एंगल पे वैल्यू गिवन होता है 45, लीस्ट एंगल क्या है 45। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan 2x माइनस tan 45, 45 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स पाई बाई 4। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमारे पास एज ए अल्फा काम करेंगे, ट्रीट करेंगे इसको, लेकिन नेगेटिव स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा है, माइनस स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव देखना आपको कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स सेकंड एंड फोर्थ में। तो अब चॉइस आपकी, आप सेकंड लो या फोर्थ, दोनों से आंसर राइट है स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्या स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा, तो इस फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan 2x tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 4 आया, तो tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4 ये हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर, tan 2x इज इक्वल्स टू tan 4 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस पाई 3 पाई, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3 पाई। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। देन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा मींस स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 4। लेकिन स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स x की। तो 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम डिवाइड में लेके चलते हैं, तो यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x आ जाएगा स्टूडेंट्स n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये n 3 पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दो इसके आंसर है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन।